नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव महतो है और मैं एक नॉन बैंकिंग सेक्टर में एज ए कलेक्शन मैनेजर वर्क करता हूँ। माफ़ करिएगा, मैं किसी बैंक का नाम नहीं ले रहा हूँ। कुछ कलेक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, और बेसिकली कलेक्शन के बारे में ही जानकारी। और नॉन बैंकिंग, जैसा कि बहुत सारे लोग लोन लेते हैं, कई तरीके के लोन्स होते हैं, अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, प्रॉपर्टी लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, हाउसिंग लोन, या फिर क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड भी। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि टाइमली उसको पे कर पाते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि टाइमली लोन को पे नहीं कर पाते हैं। तो उसी तरीके की रिकवरी मैं करता हूँ, जैसे कि सिक्योर्ड में भी और अनसिक्योर्ड में भी लोन की रिकवरी करते हैं हम लोग। मैं है और मेरी टीम है, तो पूरा दिल्ली एनसीआर करते हैं हम लोग। इवन दिल्ली से बाहर भी करते हैं। तो मोस्टली जो चैलेंजेस आते हैं रिकवरी में किस तरीके के आते हैं, बहुत सारे ऐसे कस्टमर होते हैं जो कि आपको ये कहते हैं कि सामने से एसेट्स वगैरह सब कुछ पड़े होते हैं, मतलब सब कुछ इनकम वगैरह सब कुछ सही चल रही होती है, बट फिर भी लोन का पैसा देना वो उचित नहीं समझते। उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं हम लोग, वो सारी चीज़ें और आने वाली प्रॉब्लम्स, लाइक जैसे कलेक्शन में किस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं या क्या क्या चैलेंजेस फेस करने होते हैं एक रिकवरी एजेंट को, कलेक्शन एग्जीक्यूटिव को या फिर कलेक्शन मैनेजर को। किस टाइप के कलेक्शंस होते हैं, लाइक कहने का मतलब मेरा ये है कि कलेक्शन के भी एक नॉर्मल प्रोसेस होते हैं। अगर कोई कस्टमर की पहली ईएमआई बाउंस होती है तो आप उसको किस तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं, अगर दूसरी ईएमआई बाउंस होती है तो किस तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि किसी भी कंडीशन में आप किसी भी कस्टमर के साथ फोर्सफुली कलेक्शन नहीं कर सकते। फोर्सफुली कलेक्शन करना, मेरे ख्याल से जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कलेक्शन में, मुझे लगभग 10 से 12 साल हो चुके हैं, 12 साल के अप्रॉक्स हो चुके हैं। मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ कि किसी भी कंडीशन में आप किसी कस्टमर से धमका के डरा करके पैसा नहीं निकाल पाएंगे। रीज़न क्या है? क्योंकि बहुत सारे कस्टमर तो जानबूझकर पैसा नहीं देते हैं, जिनका इंटेंशन ही नहीं है पैसा देना, उनसे आप धमकी दे करके या डरा करके कैसे निकाल सकते हैं। आप अपनी बात रख सकते हैं, आप अपनी बात रखिए, रेगुलर फॉलोअप करिए, रेगुलर बेसिस पर उनके साथ, कस्टमर के साथ टच में रहिए, उसके बिज़नेस के बारे में समझिए। अगर वो पैसा नहीं देना चाहता है तो ये समझने की कोशिश करिए कि ऐसा क्या रीज़न है कि वो पैसा नहीं देना चाहता है, या फिर उसके जो टोटल लोन्स हैं वो कितने बैंकों के साथ चल रहा है, कितने सारे लोन्स लिए हैं, उसकी लाइबिलिटी क्या है, उसका बिज़नेस क्या है, धंधा क्या है, उसकी बिज़नेस के बारे में स्टडी करिए थोड़ा बहुत। तभी जा कर के आप एक रिकवरी या फिर कलेक्शन कर पाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कस्टमर रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कलेक्शन में। कस्टमर रिलेशन कभी भी आपके रूड बिहेवियर से नहीं बनता है, जब तक आप कस्टमर से रेगुलर फॉलोअप नहीं करते हैं, लाइक फ़ोन पर बात करना या फिर कस्टमर से कभी कभार मीटिंग करना, मिलना, उसकी बातों को, उसकी प्रॉब्लम को समझना। जब कस्टमर को ये लगेगा कि वो आपकी बातों को समझ रहा है, वो जो बोलना चाहता है, वो जो कहना चाहता है, आप उसकी बात को समझ रहे हैं और उसकी बात पर एग्री कर रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम। क्योंकि देखिए, जो कस्टमर पिछले कई महीनों से पैसा नहीं दे पाया, कि आपके रूड बिहेवियर से वो पैसा दे देगा? ऐसा पॉसिबल है? कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो मेरा मानना है कि वो केस भले ही एनपीए हो, राइट ऑफ में हो, राइट ऑफ वाली कंडीशन तो देखिए बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती है, बट एनपीए की बात अगर मैं करूँगा तो एनपीए में भी अगर कस्टमर अवेलेबल है तो उससे रेगुलर बात करना ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। रेगुलर उसके साथ मिलना, उसकी प्रॉब्लम्स को समझना, और सबसे ज़रूरी कि अगर वो एक बड़ी ईएमआई नहीं दे पाता है, लाइक उसकी ईएमआई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखिए अब जब किसी के पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए ईएमआई बड़ी ही होती है। वो भले 20,000 रुपये की हो और चाहे वो 2 लाख रुपए की क्यों ना हो, वो उसके लिए ईएमआई बड़ी होती है। बहुत सारे केसेस में मैंने ये पाया है कि कस्टमर का बिज़नेस चल तो रहा होता है, लेकिन उसकी बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे घरेलू खर्चे या फिर बिज़नेस के एक्सपेंस भी होते हैं। जिस बिज़नेस को वो रन कर रहा है, तो वो सबसे पहले प्रायोरिटी क्या चीज़ को देगा? वो अपने घर को देगा, अपनी फैमिली को देगा, फिर इसके बाद अपने बिज़नेस में भी इन्वेस्ट नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है वो इनकम नहीं कर पाएगा, और इनकम नहीं करेगा तो फिर बैंकों को पैसा नहीं दे पाएगा। लेकिन हमारे पास सबसे एक अच्छा टूल होता है लीगल। और आज के टाइम में हर कस्टमर को लीगल के बारे में पता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा लोन चला रहा है
और अगर वो टाइम पर पैसा नहीं दे पाया है, नहीं भर पा रहा है, तो जाहिर सी बात है बैंक उसके अगेंस्ट में लीगली एक्शन लेती है। और बैंक के इस लीगली एक्शन की वजह से कस्टमर को भी कहीं ना कहीं लीगल नॉलेज थोड़ी बहुत हो जाती है, कोर्ट कचहरी के थानों के चक्कर काट के, तो उसको भी थोड़ा बहुत ज्ञान हो ही जाता है। और पट्टी पढ़ाने वाले बाकी और भी अपने आस पड़ोस दोस्त यार भी होते हैं जो कि उसको भड़काते हैं, अरे कुछ नहीं होता है, बैंकों का बैंक तो बराबर फॉलोअप करते हैं रेगुलर, वो डराते हैं धमकाते हैं, नहीं देगा कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, ऐसी बहुत सारी बातें। तो कस्टमर को भी कई बार ये कन्फ्यूज़न रहता है कि अच्छा मैं नहीं दूंगा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। और जाहिर सी बात है वैसे कुछ होता, किसी को फांसी थोड़े लगनी है, किसी को जेल थोड़े हो जाएगा, लेकिन आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, आपका स्टेटमेंट, आपकी रेपुटेशन, मतलब बहुत जगह पर इम्पैक्ट पड़ता है आपके लोन का पैसा ना देने पर। बहुत सारी बातें होती हैं। वैसे डीप लेवल पे अभी मैं स्टार्टिंग के वीडियो में नहीं जाना चाहता, हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझेंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं जिस तरीके की रिकवरी करता हूँ, जिस तरीके की कलेक्शन करता हूँ, मैं वो डेली बेसिस पे अपडेट करना चाहता हूँ अपने उन कस्टमर्स को भी और उन लोगों को भी जो रिकवरी, जो कलेक्शन फील्ड में अभी अपना करियर स्टार्ट कर चुके हैं या फिर काम कर रहे हैं। तो किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं, किस टाइप के कस्टमर होते हैं, किस टाइप का माइंडसेट है कस्टमर का, हम उनके साथ कैसे डील करें, हाउ टू डील या हाउ टू रिकवर, रिकवरी जो पैसा है हम उसको कैसे निकाल पाएँ, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे रेगुलर वीडियोस में। और मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। रीज़न इसलिए नहीं है कि मतलब इससे मुझे कोई इनकम जनरेट होगी। बेसिकली क्या है ना कि रिकवरी और कलेक्शन जो है एक बड़ा डिफ़िकल्ट फील्ड है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं रिकवरी और कलेक्शन में जो कि अपने आप को ये सोचते हैं कि शायद वो कस्टमर के साथ रूडली बिहेव करके या उसके साथ गाली गलौज करके या फिर उसके साथ धमकी भरे शब्दों में बात करके उनसे पैसा निकाल लेंगे। तो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस यही कहता है कि ऐसा करने से आप अपना केस बिगाड़ेंगे, ना कि बनेगा। आप कोई कस्टमर अगर पैसा आज नहीं देता है तो ठीक है, उसकी प्रॉब्लम को समझिए, उसके साथ मिलिए, रेगुलर बात करिए। आज नहीं देगा अगले महीने देगा, अगले महीने देगा उसके नेक्स्ट मंथ देगा। अगर वो फिर भी नहीं देता है तो कभी तो ऐसा टाइम आएगा आने वाले 2 4 6 महीनों में जब आप उससे एक छोटा सा भी अमाउंट निकलवा पाएंगे, आप उसको कन्विंस कर पाएंगे। क्योंकि जब आप किसी से रेगुलर बेसिस पर मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, तो एक हद तक उससे भी शर्म आती है कि यार वो रेगुलर मुझसे मिलता है और मेरे अच्छे और मेरे काम धंधे के बारे में ही बात करता है, चलो कोई नहीं, इसको भी हम कुछ ना कुछ फंड को रिलीज़ करते हैं, कहीं से अरेंज करके भी देते हैं। और इस तरीके से ही आप रिकवरी कर पाएंगे। बेसिकली आजकल के जो ये 18 20 साल 22 साल 25 साल के जो लड़के हैं या लड़कियां जो कि कॉल सेंटर में बैठती हैं और वो लोग केस को ख़राब करती हैं, एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ आती है? जो फील्ड में लोग काम कर रहे होते हैं ग्राउंड लेवल पे, जो कि कस्टमर के साथ डील कर रहे होते हैं, उनके लिए थोड़ा सा रिस्क हो जाता है। रिस्क किस टाइप का कि कॉल सेंटर से तो बैठ के लड़के लड़कियां वो फ़ोन करके कस्टमर के साथ बड़ा अब्यूज़ कर देती हैं या कर देते हैं, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे जो लड़का जाता है, जो एग्जीक्यूटिव जाता है या जो मैनेजर जाता है, उनके लिए चैलेंज हो जाता है उस कस्टमर को डील करना, कस्टमर से पैसे निकालना या कस्टमर से कनेक्टिविटी बना पाना। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन सभी लोगों से कि ऐसा करना मेरे ख्याल से। और वैसे मैं ये भी समझ सकता हूँ कि बैंकों का, कंपनियों का, फाइनेंस कंपनियों का बड़ा प्रेशर होता है, जो टीम काम कर रही होती है उनके लिए कि पैसा निकालना है, वो बकेट एक्स हो, बकेट 1 हो, बकेट 2 हो, बकेट 3 हो, बकेट 4 हो या फिर 5 हो, या जो भी बकेट में अगर केस आपका रन कर रहा है, तो उन सभी के लिए चैलेंजेस है। लेकिन मेरा मानना है कि चैलेंजेस तो देखिए कोई ऐसा काम ही नहीं है जिसमें चैलेंजेस नहीं होते। खुद में जीना भी एक चैलेंज है और आगे बढ़ना चैलेंज है। अगर जिस काम में चैलेंजेस नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है फिर उस काम का बेनिफिट नहीं है। तो रिकवरी और कलेक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए और केसेस में किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सभी मुद्दों पर हम रेगुलर बेसिस में बात करेंगे। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं ये भी कहूँगा कि जो हमारे कलेक्शन एग्जीक्यूटिव हैं या कलेक्शन मैनेजर है, उनको किस तरीके से काम करना चाहिए या किस तरीके से आगे ग्रोथ करनी है, कस्टमर को कैसे डील करना है, अपने क्वेश्चंस भी आप मेरे इस वीडियो में कमेंट में दे सकते हैं, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और जाहिर सी बात है मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हो पाऊँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं एक बार फिर से कहूँगा कि रिकवरी और कलेक्शन इतना आसान काम नहीं है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम जो मुझे लगता है शायद किसी की जेब से पैसा निकलवाना या निकालना, ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। और इस काम को करने वाले लोगों को सलाम है,
सभी उन लोगों को जो रिकवरी और कलेक्शन में काम करते हैं, उन सभी को मेरा सलाम है, क्योंकि ये एक बहुत मुश्किल काम है। इसमें रिस्क भी होता है ज़्यादातर कि कस्टमर कई बार कैसे मूड में बैठा है, पता चला वो अपनी बीवी से, अपनी वाइफ से लड़के या पड़ोसी से लड़के बैठा है, और आप गए, आपने बोला सर वो पैसा दे दो, उसने सारा का सारा फ्रस्ट्रेशन आप पर निकाल दिया। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, इन्हीं सब प्रॉब्लम्स और हम आगे बात करते रहेंगे, टच में बने रहेंगे। तो शुक्रिया, नमस्कार मेरे वीडियो को देखने के लिए और वॉच करने के लिए। थैंक यू।